everyone, welcome back to the channel अंग्रेजी टॉक्स and I am गरिमा। आज हम बात करेंगे नाउन का ही एक टाइप, लेकिन अगर वो नंबर के बेसिस पे हो तो हम उसको किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें नाउन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, जिसे आप हिंदी में वचन बदलो भी कहते हैं। आप सभी ने हिंदी में छोटी क्लासेस में वचन बदलो जरूर पढ़ा होगा। सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन, दो कैटेगरी में अब ये डिवाइड हो गया है, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर टेल्स यू अबाउट वन, एक चीज के बारे में बताएगा, जबकि प्लूरल आपको एक से ज्यादा चीजों के बारे में बताएगा। इट टेल्स यू अबाउट मोर देन वन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बॉय बोलूं तो बॉय मीन्स एक लड़का, जबकि मैं अगर एस लगा दूं और उसे बॉयज बना दूं तो बॉयज मतलब बहुत से लड़के। तो यहां पे लड़का बन गया लड़के, हॉर्स बन गए हॉर्सेस। आप सभी सिंगुलर प्लूरल के बारे में जानते ही होंगे। कुछ क्वेश्चन मैं यहां आपके सामने पुट करना चाहूंगी कि क्या पुअर का प्लूरल फॉर्म पुअर्स होता है? नहीं। आर्मी का आर्मीज होता है। आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है। पूरे सोल्जर्स के एक टीम को हम आर्मी बोलते हैं, वो एक कलेक्टिव नाउन है। क्या उसका प्लूरल फॉर्म आर्मीज हो सकता है? यस। क्या गुड के अंदर एस लगाने से जब वो गुड्स बन जाता है तो क्या वो उसका प्लूरल फॉर्म होता है? नो। फर्नीचर का फर्नीचर्स हो सकता है? नो। तो फर्नीचर का प्लूरल क्या होता है? पैंट्स सिंगुलर है कि प्लूरल है? क्योंकि जब हम एक पैंट की भी बात करते हैं तब भी हम उसे पैंट्स बोलते हैं। तो क्या मैं इसे सिंगुलर की तरह लूं या प्लूरल की तरह लूं? क्योंकि उसी के बेस पे आगे मैं अपनी वर्ब को उस अकॉर्डिंग ऐड कर पाऊंगी। तो क्या ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? पैंट्स हमेशा प्लूरल होता है। इसी तरीके से आज हम बात करेंगे सभी सिंगुलर और प्लूरल नाउन की और उन्हीं के साथ उनके रूल्स की भी। सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं। उन्हीं में से कुछ रूल्स हम यहां पढ़ेंगे, जैसे कि वर्ड्स एंडिंग विद एस, डबल एस, एक्स, जी, SH and CH, that means sh and ch। अगर ऐसे कुछ वर्ड्स आपको मिलते हैं जहां पे S, डबल S, CH, SH, X और Z आता है, वहां पे हम ऐड करेंगे ES। एग्जाम्पल्स: ग्लास, ग्लासेस, बेंच, बेंचेस, बुश, बुशेस, बॉक्स, बॉक्सेस, बस, बसेस, क्विज, क्विजेस। अगर यहां पे आप नोट करें तो स्टमक को स्टमक्स बनाने के लिए मैंने यहां पे ES ऐड नहीं किया, यहां पे मैंने सिर्फ S ऐड किया है। S ऐड करने के पीछे का रीजन क्या है? जब आप स्टमक बोलते हैं तो उसका एंड CH से जरूर होता है, लेकिन वहां पे CH च की साउंड नहीं, क की साउंड देता है, स्टमक। सो वो क्या बनेगा? स्टमक्स। वर्ड्स एंडिंग विद Y, अगर कोई वर्ड Y के साथ एंड करता है तो हमें क्या करना है? पहली चीज जो हम करेंगे वो हम Y को रिमूव कर देंगे और उसकी जगह हम ऐड करेंगे IES। एग्जाम्पल: सिटी, सिटीज, बेबी, बेबीज, ड्यूटी, ड्यूटीज। यहां पे कुछ और वर्ड्स भी लिखे हैं: टॉय, टॉयज, की, कीज, प्ले, प्लेज, रे, रेज। यहां पे TOY भी Y से ही खत्म होता है, लेकिन यहां पे हमने IES नहीं लगाया। सिमिलरली प्ले में, रे में, की में हमने IES नहीं लगाया और ना ही हमने Y को रिमूव किया। इसके पीछे रीजन ये है कि इन सभी वर्ड्स में Y से पहले कौन आ रहा है? वावल, O, E, A, A। फर्स्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया था कि A,
ई, आई, ओ, यू हमारे वावल्स होते हैं। इन वर्ड्स में Y से पहले वावल्स आ रहे हैं, इसीलिए इनके बाद हम I, E, S नहीं लगाएंगे और इनके साथ सिंपली S के साथ हम इनको प्लूरल में कन्वर्ट कर देंगे। वर्ड्स एंडिंग विद O, अगर वर्ड्स O से एंड करे तो हमें क्या ऐड करना है? अगर आपके वर्ड्स O से एंड करते हैं तो आपको उनके साथ ES लगाना है। एग्जाम्पल, हीरो, heroes, potato, potatoes। यहां पे लेकिन अगर आप ब्लैक से लिखे हुए वर्ड्स देखें तो फोटो, photos, किलो, kilos। अब यहां पे हमने फोटोज में ES क्यों नहीं लगाया, किलो में ES क्यों नहीं लगाया? ओ वाले बहुत से वर्ड्स आपको ऐसे भी मिलेंगे जहां पे आप ES नहीं लगाते क्योंकि वो एक्सेप्शन केस होते हैं, कोई स्पेसिफिक रीजन इनके पीछे नहीं है, लेकिन ये एक्सेप्शन केसेस होते हैं। इंग्लिश में कोई भी रूल हम ब्लाइंडली फॉलो नहीं करते हैं। अगर आपको ये बोल दिया जाए कि ओ आने पे आप ES लगाएंगे तो सभी वर्ड्स के लिए वो अप्लाई नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, सोलो, SOLO, इसको प्लूरल बनाने के लिए मैं करूंगी सोलोज, ES नहीं, ओनली S। वर्ड्स एंडिंग विद F, FE, उस केस में हमें क्या करना है? जब हमारे पास वर्ड्स में F या FE कुछ आ जाता है एंड में, तो जनरली हम उसका F या FE हटाकर VES लगाते हैं। एग्जाम्पल, calf, calves, life, lives, self, selves, wolf, wolves। लेकिन यहां पे भी कुछ आपको एक्सेप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि हम किसी भी रूल को ब्लाइंडली इंग्लिश में फॉलो नहीं करते क्योंकि बहुत से रूल्स के एक्सेप्शंस जरूर होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो बिलीफ में लास्ट में F आ रहा है, लेकिन फिर भी हम उसमें VES नहीं ऐड करते, सिंपली हम उसमें ऐड कर देते हैं S। सिमिलरली चीफ में भी हम ऐड करते हैं S और रूफ में भी हम सिंपली ऐड करते हैं S। यहाँ पे हम F रिमूव करके VES नहीं लगाते। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अगर आप नोट करेंगे, स्कार्फ, हूफ, ड्वार्फ। यहाँ पे कुछ वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं और यहाँ पे मैंने दोनों उनके साथ लिखे हुए हैं, सिंपल S का एडिशन और F हटा के VES का एडिशन। तो इसमें से इनका सिंगुलर या प्लूरल कौन सा फॉर्म सही है, S वाला या VES वाला? ये कुछ वर्ड्स इसीलिए इतने इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये दोनों में से अगर कुछ भी आप लिखते हैं तो दोनों ही आंसर सही होते हैं। यस, हूफ, स्कार्फ, ड्वार्फ, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो दोनों केसेस में सही माने जाते हैं। अगर आप सिंपली S लगाएंगे तो भी आपका प्लूरल फॉर्म सही होगा और अगर आप F हटा के VES लगाएंगे तभी भी आपका प्लूरल फॉर्म सही होगा। यहाँ पे मैंने लिखे हैं कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स। हम इनके जनरली एक्सेप्शनल वर्ड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई SES या कुछ ऐड होकर इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। हम बीच के कुछ वावल्स हटाकर इसको चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैन, मेन। देखिए ये प्रोनाउंसिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि इसमें कोई S या ES नहीं आ रहा। सिर्फ आपकी प्रोनाउंसिएशन से हमें पता चल सकता है कि आप प्लूरल बोल रहे हैं या फिर सिंगुलर की बात कर रहे हैं। अगर आप मैन बोलते हैं तो यानी आप एक आदमी की बात कर रहे हैं। अगर आप मेन बोलते हैं तो आप एक से ज्यादा आदमी की बात कर रहे हैं। सिमिलरली वुमेन एंड विमेन। डिफरेंस है सिर्फ MEN का। लूज, लीज, माउस, माइस, टूथ, टीथ। ये भी हम बहुत बार मिस्टेक कर देते हैं। हमारे एक दांत में दर्द होता है लेकिन हम बोल देते हैं माई टीथ इज एकिंग। टीथ मीन्स सभी दांतों की बात कर रहे हैं आप, एक से ज्यादा, तो हमें बोलना है माई टूथ इज एकिंग। चाइल्ड, चिल्ड्रन।
90% लोगों को ये पता होता है कि चाइल्ड सिंगुलर है और चिल्ड्रन प्लूरल है, लेकिन जब भी हम स्पोकन स्किल्स की बात करते हैं, या तो नर्वसनेस में कह लीजिए या अदरवाइज, हम चिल्ड्रंस बोल जाते हैं। लेकिन चिल्ड्रंस कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता, बिकॉज चिल्ड्रन अपने आप में ही एक ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म है। ऑक्स, ऑक्सन, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जहां पे REN और EN लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कंपाउंड नाउन्स की। कंपाउंड नाउन्स क्या होते हैं? जहां पे दो वर्ड्स मिलके एक्चुअली एक नाउन को बनाते हैं। एग्जाम्पल, सन इन लॉ, यहां पे 3 वर्ड्स आ रहे हैं लेकिन मतलब उसका एक ही है, दामाद। सन इन लॉ को अगर मैं प्लूरल में कन्वर्ट करूं तो मुझे एस एक्चुअली कहां लगाना है? मैं एस अप्लाई करूंगी सन्स में, तो सन इन लॉ बन जाएगा सन्स इन लॉ। पासर बाय बन जाएगा पासर्स बाय। नोबल मैन में नोबल्स मैन नहीं कहेंगे, नोबल मेन, यहां पे चेंज होगा मेन। लेकिन अगर यहां पे अब ब्लैक से लिखे हुए देखें तो मैन हेटर को हम मेन हेटर नहीं, मैन हेटर्स बोलते हैं, क्योंकि यहां पे हमारा मेन फोकस जाता है वर्ड हेटर पे। सो मैन हेटर में मैन चेंज नहीं होता, हेटर चेंज होता है और वो बन जाता है मैन हेटर से मैन हेटर्स। ब्राह्मण, अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे MAN आ रहा है तो इसको MEN क्यों नहीं कर रहे। ब्राह्मण एक्चुअली एक कैटेगरी का नाम है, तो ब्राह्मण ब्राह्मण्स ही बनता है, वो ब्राह्मण नहीं बनता। स्पूनफुल बन जाता है स्पूनफुल। कपफुल बन जाता है कपफुल। एक सेंटेंस के थ्रू हम इसको देखेंगे। I can drink 2 spoonfuls of neem juice. I can drink 2 spoonful of neem juice. सुनने में हमेशा ऐसा लगता है कि स्पूनफुल ही करेक्ट होगा, लेकिन एक्चुअली अगर आप स्पूनफुल्स लिखते हैं तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट होता है, अदरवाइज आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है। So I can drink 2 spoonfuls of neem juice is करेक्ट। नीम जूस तो हम सभी को पीना चाहिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके प्लूरल जो होते हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं, जैसे कि रेडियस सिंगल, रेडियाई प्लूरल। आप सभी को पता होगा रेडियस क्या होता है। सर्कल जिससे ड्रॉ होता है, जिस मेजरमेंट से ड्रॉ किया जाता है, उसको हम रेडियस बोलते हैं। और अगर बहुत सारे सर्कल की रेडियस की बात करूं तो वो रेडियाई हो जाता है। अजेंडम, अजेंडा। फिनोमिनन, फिनोमिना। मीडियम, मीडिया। सो मीडिया जो है वो ऑलरेडी एक प्लूरल फॉर्म है। अगर मुझे उसका प्लूरल फॉर्म बनाना है तो मैं उसको मीडिया ही रखूंगी। जीनियस, इसके 2 प्लूरल फॉर्म होते हैं। अगर आप जीनाई लिखते हैं तो भी आपका सही है, अगर आप जीनियसेस लिखते हैं तो भी आपका वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट, क्या आप सभी जानते हैं कि मिस्टर का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? मिसेस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? मिस्टर का प्लूरल फॉर्म होता है मिसेस, मेसर्स। मिसेस का प्लूरल फॉर्म होता है मिस्डेम्स। ये मिस्टर और मिसेस के प्लूरल फॉर्म होते हैं जो बेसिकली हमें जनरल में नहीं आते हैं और बहुत बारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ लिए जाते हैं। कुछ एब्रीविएशंस की बात करते हैं। एब्रीविएशंस यानी शॉर्ट फॉर्म। MP का प्लूरल फॉर्म होता है MP, VIP का प्लूरल फॉर्म होता है VIPs, लेकिन हम यहाँ पे एपिस्ट्रोफी S नहीं लगाते हैं, हम सिंपली S लगाते हैं, लेकिन जो एब्रीविएशन है उसको हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं और S को हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, जो दिखाता है कि हमने उसका प्लूरल फॉर्म किया है। लेकिन यही एब्रीविएशन अगर डिग्रीज दिखाती है, BA, MA, उस टाइम जो हम S लगाते हैं वो हम एपिस्ट्रोफी के साथ लगाते हैं। तो MA MAs बनता है, BA BAs बनता है, लेकिन एपिस्ट्रोफी S के साथ। अब
अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स की जिनके साथ अगर एस लगा दिया जाए तो उनका मतलब ही चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल, गुड, गुड्स। गुड क्या है? आप एक कॉम्प्लीमेंट करते हैं किसी को, गुड। गुड्स क्या हो गया? सामान। यानी एस लगाते ही वो उसका प्लूरल फॉर्म नहीं, वो एक न्यू वर्ड बन गया जिसका अपना ही एक मीनिंग है। एडवाइस, सलाह। एडवाइस, सलाह। लेकिन एडवाइसेस होता है सूचनाएं, वो सलाहें नहीं बन जाता, वो सूचनाएं हो जाता है। वर्क, वर्क्स। वर्क मतलब होता है काम। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से वर्क जो है वो अनकाउंटेबल होता है, तो उसका प्लूरल फॉर्म वर्क्स नहीं होता। फिर यहां पे वर्क्स अगर बन जाए तो वो बन जाता है रचनाएं, जबकि वर्क का मतलब होता है काम और वर्क्स का मतलब होता है रचनाएं। अल्फाबेट, अल्फाबेट्स। पहली ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में सिर्फ एक अल्फाबेट होता है और 26 लेटर्स होते हैं। तो फिर अल्फाबेट्स कैसे? यहां पे अगर आप अल्फाबेट्स यूज करते हैं तो आपके कहने का मतलब है भाषाएं, लैंग्वेजेस। अगर आप अल्फाबेट्स यूज कर रहे हैं किसी सेंटेंस में तो उसका मतलब होता है भाषाएं। पीपल, पीपल्स। पीपल ऑलरेडी प्यूपिल का प्लूरल फॉर्म है। फिर कुछ सेंटेंसेस में जब हमें पीपल्स देखने मिलता है तो उसका मतलब क्या है? पीपल का मतलब ही लोग होता है, लेकिन पीपल्स बनते ही वो बन जाता है राष्ट्र। यानी आप एक नेशन की बात कर रहे हैं, एक राष्ट्र की बात कर रहे हैं। रिटर्न, रिटर्न्स। रिटर्न का मतलब होता है कोई भी चीज वापस आना, लेकिन रिटर्न्स का मतलब होता है प्रॉफिट। तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से एक एस ऐड हो जाने से ये प्लूरल नहीं बन गए, लेकिन इनका पूरा का पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। कुछ नाउन, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आपको क्वांटिटी के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डजन, ग्रॉस, 100, 1000। यहां पे आप देख सकते हैं इन सभी वर्ड्स को। नाउ कुछ केसेस में तो हम 1000 के साथ एस लगाते हैं, लेकिन कुछ सेंटेंसेस में हम एस नहीं लगाते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कहां पे एस लगाना है और कहां पर नहीं? हम अगर किसी के आगे नंबर लगाते हैं 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100, तो उस केस में हम डजन के साथ एस नहीं लगाएंगे। 2 डजन ऑफ बनानास, 10 डजन ऑफ बनानास। अगर मैं आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में, नंबर के फॉर्म में बता रही हूं तो आप एस नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रही हूं तब आप लिखेंगे डजन्स ऑफ बनानास, हंड्रेड्स ऑफ रुपीज, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, थाउजेंड्स ऑफ गिफ्ट्स। लेकिन अगर मैं 10,000 बोलूं तब आप 1000 के साथ एस नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एक लिस्ट ऐसे वर्ड्स की जो हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे। ब्रेड, अनकाउंटेबल। बैगेज, अनकाउंटेबल। इलेक्ट्रिसिटी, बेसिकली ये सब वो वर्ड्स हैं जो अनकाउंटेबल हैं और हमेशा ही सिंगुलर नाउन की तरह एक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, फूड, पोइट्री, इक्विपमेंट, गार्बेज, information, help, jewelry, furniture, stationery, percentage। इन सभी वर्ड्स को आप हमेशा सिंगुलर की तरीके से ही लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो दिखते तो प्लूरल है क्योंकि उनमें एस आता है, लेकिन होते वो हमेशा सिंगुलर ही हैं। मीजल्स एक डिसीज का नाम है। एथलेटिक्स एक स्पोर्ट का नाम है, कैटेगरी का नाम है। स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स सब्जेक्ट भी है, और आपकी जो पॉलिटिक्स होती है जिसमें आपके एमपीज, एमएलएज, आपका जो पूरा ये कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम होता है उसको आप बोलते हैं पॉलिटिक्स। वो एस जरूर लगता है लेकिन वो सिंगुलर फॉर्म होता है। इकोनॉमिक्स, न्यूज,
इनिंग्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एथिक्स, इन सभी वर्ड में ऑलरेडी एस लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हम इन्हें सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं। मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स की वजह से हम उसको आर नहीं कर देते, क्योंकि मैथमेटिक्स में ऑलरेडी एस आता है, इट इज द नेम ऑफ सब्जेक्ट। नेक्स्ट हम कुछ ऐसे वर्ड्स की बात करेंगे जो हमेशा प्लूरल रहते हैं। क्लोथ्स, कपड़े, पजामा, पैंट्स। एक्चुअली जिस भी चीज का पैर होता है, दो लेग है तो दो लेग्स में पहना जाता है, तो वो एक पैर है, तो पजामास, पैंट्स, शॉर्ट्स। कार्ड्स, यहां पे कार्ड्स क्या है? गेम, ताश। अपस्टेयर्स, ऊपर जाने वाली सीढ़ियां। इयररिंग्स, गर्ल्स सभी इयररिंग्स पहनती है, क्योंकि ये भी एक पैर है, एक कान में नहीं, हमारे पास दो कान हैं, तो उसका सेट जो है वो दो का होता है, इसीलिए उसे इयररिंग्स कहा जाता है। सिजर्स, अगेन दो ब्लेड से बनता है, इसीलिए सिजर्स। ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, यहां पे ग्लासेस और स्पेक्टिकल्स दोनों ही चश्मों की बात कर रहे हैं। आंखें दो हैं, तो चश्मा जो बनता है वो दो पीस ऑफ ग्लास से बनता है, तो इसीलिए हम इनको सन ग्लासेस, ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसको सिंगुलर मानूं, क्योंकि चश्मा तो एक ही है, बट क्योंकि ये पेयर ऑफ ग्लासेस से बनता है, इसीलिए इसे हमेशा ही प्लूरल लिया जाता है। एसेट्स, रिमेन्स, ड्रॉर्स, टॉन्ग्स, चिमटा, कंग्रेचुलेशंस, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप किसी भी केस में सिंगुलर नहीं लेंगे, हमेशा ही इन्हें प्लूरल की तरह ट्रीट किया जाता है, इसीलिए इनके साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल ऐड की जाती है। अब बात करते हैं कुछ कलेक्टिव नाउन की, जैसे कि ज्यूरी, काउंसिल, क्राउड, हर्ड, टीम, गवर्नमेंट, कमिटी, यूनियन, फ्लॉक, फर्म, पब्लिक, ये सभी कलेक्टिव नाउन हैं और कलेक्टिव नाउन को हमेशा ही सिंगुलर लिया जाता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पे आप उन्हें प्लूरल की तरह यूज करते हैं। एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझते हैं। द टीम इज प्लेइंग इन द स्टेडियम, टीम स्टेडियम में खेल रही है। द टीम आर हैविंग फन विद देयर फैमिली, टीम होने के बावजूद मैंने यहाँ पे आर यूज किया है, प्लूरल यूज किया है। क्यों? क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे कि यहाँ पे विद देयर फैमिली लिखा है, अपनी अपनी फैमिली के साथ, तो यहाँ पे हम उसे कलेक्टिव नाउन की तरह यूज ना करके नाउन ऑफ मल्टीट्यूड की तरह यूज कर रहे हैं। मतलब हम टीम को एक पूरी टीम की तरह ना लेकर इंडिविजुअल प्लेयर्स की तरह ले रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर आर लिखा है। If taken as collective nouns, then they will be singular. If taken as noun of multitude, then it will be plural. एक और एग्जाम्पल देखते हैं। The committee has submitted its report. कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। यहाँ पे हमने हैज यूज किया है क्योंकि कंपनी ने एज अ होल एक रिपोर्ट सबमिट करी है। दूसरी जगह हम यूज कर रहे हैं द कमिटी हैव सबमिटेड देयर रिपोर्ट्स। यहाँ पे इट्स रिपोर्ट था और यहाँ पे देयर रिपोर्ट्स हो गया, यानी यहाँ पे हम कमिटी मेंबर्स की बात कर रहे हैं कि कमिटी के सभी मेंबर्स ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। तो डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप उसकी बात कर रहे हैं। अगर आप इंडिविजुअल मेंबर की तरीके से उसकी बात कर रहे हैं तो वहां पे आप उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल अगर आप कलेक्टिव नाउन की तरह यूज करते हैं तो आप उसको सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं। एनिमल्स, वेरी इजी, सबको पता है टाइगर का टाइगर्स हो जाता है, एलिफेंट का एलिफेंट्स हो जाता है, लेकिन इसमें भी एक ऐसा स्पेशल केस होता है जहां पे आप सिंगुलर ही रखते हैं, जो होता है हंटिंग। हंटिंग इज प्रोहिबिटेड
लेकिन सेंटेंस के तौर पे अगर देखा जाए तो अगर हंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में हम उसको यूज करते हैं तो हम एलिफेंट्स को एलिफेंट्स की तरीके से ना यूज करके सिर्फ एलिफेंट ही बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई बी गोइंग ऑन हंटिंग ऑफ एलिफेंट। एलिफेंट की हंटिंग, एलिफेंट का शिकार करने जा रहा हूं मैं। एलिफेंट्स वहां पे यूज नहीं करेंगे। तो अगर हंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में हम किसी एनिमल को बोलते हैं तो वहां पे हम उनका प्लूरल फॉर्म नहीं यूज करते हैं। क्या आपने कभी किसी प्रॉपर नाउन का प्लूरल फॉर्म यूज करा है? प्रॉपर नाउन का प्लूरल फॉर्म हम कैसे यूज कर सकते हैं? प्रॉपर का तो मतलब ही होता है जो स्पेसिफिक नेम हो, लेकिन उसका भी कभी कभी प्लूरल फॉर्म यूज होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 2 राम्स इन माई क्लास। मेरी क्लास में 2 राम हैं, इसीलिए मैं बोलूंगी देयर आर 2 राम्स इन माई क्लास, देयर आर 2 सोहन्स इन माई क्लास, और एपिस्ट्रफी एस नहीं लगाएंगे, सिंपल एस। इस तरीके से आज हमने सभी केसेस को डिस्कस किया कि कहाँ पे चीजें प्लूरल होती है और कहाँ पे चीजें सिंगुलर होती है। नाउन को अगर हम जेंडर के बेसिस पे देखें तो नाउन 4 कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है। पहली कैटेगरी है मैस्कुलिन, जो कि मेल को डिनोट करता है, यानी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है। बॉय, अंकल। नेक्स्ट है फेमिनिन। फेमिनिन जो गर्ल कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाए, फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाए। गर्ल, मदर। नेक्स्ट है कॉमन। कॉमन वो होते हैं जहां पे आप ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं विद द नाउन के वो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है या मेल। फॉर एग्जाम्पल, बेबी। सिर्फ बेबी वर्ड सुनने से आप पता नहीं लगा सकते कि वो बॉय है कि गर्ल है। सेम स्टूडेंट। स्टूडेंट वर्ड कह देने से पता नहीं लग जाता कि वो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है या फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है। Same goes for other professions also. For example, teacher. Teacher can be a male also and teacher can be a female also. Next category है हमारी neuter. Neuter category होती है basically non living things के लिए, जो ना तो आपके female characteristics दिखाते हैं और ना ही male characteristics दिखाते हैं। Boy becomes girl. Poet, poetess. एक्टर, एक्ट्रेस। अब कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पे ऐसे लिखे हैं जो हम अपनी रोज की जिंदगी में उनको हिंदी में तो जरूर यूज करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट उनका जेंडर चेंज हम यूज नहीं करते। बॉय और गर्ल आप सभी यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी हम सेंटेंसेस में सुनते हैं ओ पुअर लैड। वहां पे लैड का मतलब क्या होता है? लैड मतलब होता है बॉय एंड लेस मतलब क्या होता है? गर्ल। बैचलर, जिसकी शादी ना हुई हो, कुआरा। उसी में अगर हम जेंडर चेंज करें तो वो बन जाता है मेड या फिर स्पिंस्टर। स्टैग, हिरन, और फीमेल हिंड। ट्यूटर। ट्यूटर एक ऐसा कॉमन वर्ड है जो हम रोज अपनी जिंदगी में यूज करते हैं, लेकिन तब क्या जब कोई फीमेल ट्यूटर हमें पढ़ाती है तब भी हम उन्हें ट्यूटर ही बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली हम इसका जेंडर चेंज वाला फॉर्म यूज करते ही नहीं है। ट्यूटर का फीमेल जेंडर में अगर चेंज हो जाए तो वो बन जाता है आपका गवर्नेंस। मेन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर, ये मेजर एरर हम अपने रोज स्पोकन स्किल्स में करते हैं। हम लेडी डॉक्टर बोलते हैं। वो लेडी डॉक्टर बोलना गलत होता है, क्योंकि एक्चुअली उसको मैन डॉक्टर और वुमेन डॉक्टर बोला जाता है। लेडी क्यों नहीं बोला जाता? लेडी बेसिकली अगर आप पुराने टाइम में देखें तो स्पेशल एक पोजीशन, एक डिग्निटी को दिखाता था। यहाँ पे इसीलिए किसी प्रोफेशन के साथ आप यूज करते हैं तो आप मैन डॉक्टर और वुमेन डॉक्टर बोलते हैं। वो नाउन जो बेसिकली आपको ब्यूटी, कुछ ग्रेसफुल या जेंटलनेस दिखाने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा इंग्लिश में फेमिनिन माने जाते हैं। मून, नोन फॉर इट्स ब्यूटी। अर्थ, नेचर, होप, चैरिटी, पीस, फेथ। शिप, रिवर, किसने नहीं सुना गंगा हमारी माँ है। प्राइड,
justice and many more words like that. कोई भी वर्ड, कोई भी नाउन अगर आपको gentleness, gracefulness और आपको ब्यूटी दिखा रहा है तो उसको हम फेमिनिन लेते हैं। वही ऑपोजिट में अगर कोई चीज आपको स्ट्रेंथ दिखाता है, फर्मनेस दिखाता है, एनर्जी दिखाता है, तो वहां पे हम उनको मैस्कुलिन लेते हैं। सन, टाइम, डेथ, ओशन, विंड, विंटर, वॉर, समर, ये सभी वर्ड्स ऐसे हैं जिसको आप बेसिकली मैस्कुलिन की तरीके से ही लेते हैं। बहुत सारी पोम्स में आपने देखा होगा कि जब मून की ब्यूटी को एक्सप्रेस किया जाता है तो हर वर्ड यूज किया जाता है। हर क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि मून को हम फेमिनिन लेते हैं और सन के साथ हम हिज यूज करते हैं। अगर हम पोइट्री लिख रहे हैं तो वहां पे क्यों हम ऐसा करते हैं? क्योंकि उसको हम मैस्कुलिन लेते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलती रहे और इसी तरह आप और हम मिलकर इंग्लिश के डर को ओवरकम कर सकें। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।